तो उसके अंदर इमरान खान ने एक लफ्ज यूज किया कि अगर मैं जिंदा रहा, मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं, इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं जिंदा रहा, मैं इंशाअल्लाह इंश्योर करूंगा। तो कानून शिकनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसने कानून तोड़ा है, आइन तोड़ेंगे तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ऊपर से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सो मोटो उसके बाद लिया है, अब इमरान खान साहब की जान को ज्यादा खतरा इसलिए हो गया है और वो मंजिल दूर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब को अगली हुकूमत बनाने से और ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। मैं इस वक्त लंदन से आपसे बात कर रहा हूँ। आपके सुबह का टाइम होगा वहाँ पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जो है वो जिसे कहते हैं ना, 9 बॉल पे छक्का मार दिया है और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने जो है वो 100 मोटो ले लिया। ये 100 मोटो जो है ये बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव 100 मोटो है और इस वक्त मैं ये बड़ी उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए और दिल के अंदर ये ख्वाहिश भी थी कि सुप्रीम कोर्ट मैदान में आए। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती तो फिर आप यकीन करें कि हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता था। फिर बस यही था कि वो होते और आप होते और इसी तरह जलीलो ख्वार होते। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो उनकी रिट है उसको कायम करने की कोशिश की है। जो बंदे, जो डिपार्टमेंट पाकिस्तान में, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी महकमे हैं, वो अगर अपनी अपनी हदूद में रह के काम करें तो, या वो कहते हैं ना अपनी अपनी औकात में रह के काम करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अलबत्ता ये जंग जो है ये यहाँ रुकने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 100 मोटो लिया है इसकी वजह से जो अगली बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आप सुनने में आपको अच्छी ना लगे लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इमरान खान की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया है। वो ख़तरा किस बुनियाद पे हो गया है और मैं क्यों ये कह रहा हूँ आपको। अगर इमरान खान की आपने कल की जो अग्रेसिव उनकी स्पीच थी, जो उन्होंने लोगों से बात की, जो उन्होंने तहरीक का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि मैं 200 लोग करना चाहता था और पूरे मुल्क से लोग जो हैं वो जेल भरो तहरीक में जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर इमरान खान ने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि अगर मैं जिंदा रहा, मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी, पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं जिंदा रहा, मैं इंशाअल्लाह इंश्योर करूंगा कि इस मुल्क में जो जालिम है, जो बेकसूर लोगों पे, जो जमहूरियत के ऊपर अटैक करता है, इंशाअल्लाह आपको हम कानून के कटारे में खड़ा करेंगे। तो कानून शिकनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसने कानून तोड़ा है, आइन तोड़ेंगे तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा अगर इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर ना हुए। अब ये जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि अगर मैं जिंदा रहा, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने की ज़रूरत है। खान साहब को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, अब भी ख़तरा है कि ये अब जब और ऊपर से जब सुप्रीम कोर्ट ने ये 100 मोटो उसके बाद लिया है, अब इमरान खान साहब की जान को ज़्यादा ख़तरा इसलिए हो गया है क्योंकि जनाब ये वाहिद वो हर्डल्स थी। अगर ये हर्डल्स भी ताकतवर हल्के पार कर लेते तो फिर सब कुछ उनके हाथ में आ जाता। अब आप खुद सोचें कि जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आखिर उनकी भी हैसियत है। हर डिपार्टमेंट में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी भी हैसियत है, पुलिस ऑफिसर जो हैं उनकी भी हैसियत है। लेकिन फिर तो सारे जो हैं वो रबड़ स्टैम्प बन जाने थे ना। अगर एक डिपार्टमेंट जो है वो सबके ऊपर कब्जा कर लेता और आइन के खिलाफ जाके कब्जा कर लेता तो फिर किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी अदलिया की क्या जरूरत थी। ये तो सब कठपुतलियां होती। तो ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इमरान खान की जान को मजीद खतरा बढ़ गया है। इमरान खान के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको चाहिए कि उनकी हिफाजत को और ज्यादा मुस्तहकम बनाएं और बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और ऑलरेडी इमरान खान जो है अनाउंस कर चुके हैं कि उनके पीछे जो है या उनके सर की कीमत लगा दी गई है। तो लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा कि उनको बाहर निकाला गया एक ऐसे ही फ्रॉड केस के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इमरान खान के साथ अल्लाह ताला की ज़ात भी मदद कर रही है और पाकिस्तानी अवाम भी जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। वो आपने लफ्ज़ सुन रखा होगा 2 और 2 4। ये 2 2 4 तो होते थे लेकिन ये 2 4 और 2 हो गया है। ये 2 4 और 2 वो आइन की शिक है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लिया है और कॉम्प्रीहेंसिव 100 मोटो लिया है। और उन्होंने कहा कि एक दिन तो बड़ी दूर की बात है, 5 मिनट जो है वो भी आप 90 दिन से जो है वो तजावज़ नहीं कर सकते। इलेक्शन होने ही होने हैं। अब इनको ये चीज़ नज़र आ रही है जो इलेक्शन रोकना चाह रहे थे, क्योंकि पीडीएम की जो जमातें हैं या इस वक्त के जो
आपके प्राइम मिनिस्टर, जिनको प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो रबड़ स्टैम्प से भी बुरी हालत में हैं और इस वक्त वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, सबको पता है। अब देखें ना कि मरियम साहबा किस तरह आके शगुफों वाले जो है वो इंटरव्यू दे रही हैं, और जिन साहब ने इंटरव्यू लिया है उनकी भी इसके अंदर ठीक ठाक उन्होंने बेइज्जती की है, क्योंकि मरियम साहबा जो है ना, उनको जेन्युइन सवाल सुनने की आदत नहीं है, उनको ऐसे ही सवाल और उस तरह के जवाब देने की आदत है जिस तरह लंदन में आप देखते हैं कि यहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो प्लांटेड सवाल करते हैं। तो इसमें जो सहाफ़ी थे उनकी भी काफ़ी जो है वो बेइज्जती हुई है। लोग मीम्स बना रहे हैं कि इससे तो बेहतर था कि वो सहाफ़त छोड़ के कोई और काम कर लेते। अलबत्ता ये लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं जो हम आप तक पहुँचा देते हैं। इस वक्त हम सिर्फ ये कहते हैं कि इमरान खान की हिफाजत जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात की ज़रूरत है। लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा और वो मंजिल दूर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब को अगली हुकूमत बनाने से, और ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें, कि मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि इलेक्शन इंशाल्लाह होके रहेंगे। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।